My dear students and friends, myself known as Santlal, Associate Professor Zoology, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान। आज न्यूरोफिजियोलॉजी की एक श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिनेप्स के बारे में, सूत्र युग्मन के बारे में बताया था। अब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रश्न तो पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिनेप्स एंड टाइप ऑफ द सिनेप्स आर देयर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो मैं पहले आपको इस वीडियो में सिनेप्स क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। देयर इज ऑलवेज मोर देन वन न्यूरॉन involved in the transmission of a nerve impulse from its origin to its effector organ। यानी प्रभावी अंग तक तंत्रिका आवेग को ले जाने के लिए एक से अधिक न्यूरॉन भाग लेते हैं। या ट्रांसमिशन तंत्रिका आवेग का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर होता है। इसका मतलब एक से अधिक न्यूरॉन्स भाग लेते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं भाग लेती हैं। एडजेसेंट न्यूरॉन आर नेवर फ्यूज्ड टू वन अनदर डायरेक्टली but remain separated by a microscopic space called the synapse और synaptic cleft। एक दूसरे के सन्निकट या नज़दीक पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कभी भी संगलित या फ्यूज नहीं होते। प्रत्यक्ष रूप से दूसरे न्यूरॉन के साथ में ये कभी फ्यूज या संगलित नहीं होते, पृथक रहते हैं और इनके बीच में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्पेस पाया जाता है। उसको ही अपन सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहते हैं। Thus, a synapse is the junctional region where one neuron ends and other neuron begins। तो सिनेप्स तो एक न्यूरॉन की समाप्ति से शुरू होता है और दूसरे न्यूरॉन का आरंभन जो होगा उसके बीच में पाए जाने वाला एक जंक्शनल क्षेत्र है, जोड़ने वाला क्षेत्र है। तो एक न्यूरॉन का एंड और दूसरा न्यूरॉन की शुरुआत होती है, उसके बीच में पाए जाने वाला ये जंक्शनल रीजन जो है इसको सूत्र युग्मन तंत्रिकीय सूत्र युग्मन या सिनेप्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्स। ए सिनेप्स में बी फॉर्मड इन फॉलोइंग वेज। एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स यानी न्यूरोनल सिनेप्स होता है। एक्सोडेंड्राइटिक प्रकार का सिनेप्स जो होता है वो किस किस के बीच में बनता है? फॉर्मड बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। पहले वाले न्यूरॉन का एक्सोन और बाद वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में बनने वाला जो सिनेप्स है उसको एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स या न्यूरोनल सिनेप्स कहते हैं। सच सिनेप्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये सिनेप्सेज जो हैं या सूत्र युग्मन हैं या सिनेप्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। बिटवीन वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट के बीच में, फॉर्मड बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड वन डेंड्रॉन या डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के एक्सोन के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के मध्य बनने वाला सूत्र युग्मन या सिनेप्स।
दूसरा है वन एक्सॉन एंड सेवरल डेंड्राइट। एक न्यूरॉन का एक एक्सॉन होगा, दूसरे न्यूरॉन की कई डेंड्राइट्स होंगे, उसके बीच में बनने वाला सिनेप्स। एक न्यूरॉन के एक्सॉन और सेवरल डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन या दूसरे न्यूरॉन के बीच में, डेंड्राइट्स के बीच में बनने वाला सिनेप्स है। फॉर्मड बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, सॉरी कई न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स ऑफ कई न्यूरॉन्स, मैनी न्यूरॉन्स। वन एक्सॉन एंड सेवरल डेंड्राइट, सेवरल डेंड्राइट का मतलब है कई न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स नहीं, कई न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में, गलत भूल गया। थर्ड, बिटवीन मैनी एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, फॉर्मड बिटवीन एक्सॉन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, कई तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में बनने वाला सिनेप्स इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट, यहाँ अपन चौथे प्रकार का ले लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी तीनों भाग लेते हैं। न्यूरॉन की जो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, अंतस्थ शाखाएं जो होती हैं, may remain in contact with both dendrites as well as the cell body या साइटोन of the next neuron। दूसरा जो न्यूरॉन है उनके डेंड्राइट और मुख्य काय या जो साइटोन है या पेरिकैरियोन है, उसके बीच में ये इस प्रकार का सिनेप्स बन सकता है। तो चार प्रकार के मुख्य रूप से न्यूरोनल सिनेप्सेस बताए हैं। पहले में देखिए आप, एक्सॉन ऑफ वन एक्सॉन, वन डेंड्राइट के बीच में बनने वाला एक्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स। दूसरे के अंदर एक न्यूरॉन का एक का मतलब है एक्सॉन, ये टर्मिनल ब्रांचेज हैं, सिनेप्टिक नोब हैं, ये अंतस्थ शाखाएं हैं जो बटन नुमा रचना में समाप्त हो रही हैं। यहाँ भी देखिए बटन नुमा रचना में समाप्त हो रही हैं। और ये डी 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 लिखा है, मतलब कई न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं। अब देखिए तीसरे में दिखाया था कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन, तीन एक्सॉन बताए, ए और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में बनने वाला सिनेप्स। चौथे में एक एक्सॉन की ये टर्मिनल ब्रांचेज आ रही हैं और ये मुख्य काय या साइटोन है जिसमें ये केंद्रक पड़ा है, ये देखिए साइटोन है, और ये इनसे निकलने वाले छोटे प्रवर्ध या डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट और साइटोन के बीच में पाए जाने वाला सिनेप्स, जिसमें एक न्यूरॉन का एक्सॉन भाग लेता है, दूसरे न्यूरॉन का साइटोन और डेंड्राइट्स भाग लेते हैं। एक विशेष प्रकार का सेकंड टाइप आ रही है। तो ये तो फर्स्ट ABCD चार कैटेगरी जो बताई हैं उसके उदाहरण हैं। न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स, ये न्यूरोनल नहीं है, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में नहीं बन रहा है, ये मसल्स के बीच में बन रहा है। मसल्स के अंदर मसल जो फाइबर्स होते हैं, ये देखिए एक मसल के अंदर ये मसल्स या मसल फाइबर्स दिखाए हैं, और एक एक्सोन जो है उसके टर्मिनल ये सिनेप्टिक नोब या टर्मिनल नोब गुंडीदार रचनाएं इसके साथ आकर के सिनेप्स बना रही हैं। फॉर्मड बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एन एक्सोन, एक एक्सोन और मसल फाइबर्स ऑफ ए मसल, एक पेशी की कई पेशीय तंतुओं के बीच में बनने वाला सिनेप्स। तो सिनेप्स दो प्रकार के हो गए, न्यूरोनल
और न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स और न्यूरोनल 4 प्रकार के हैं और न्यूरोमस्कुलर एक ही प्रकार का है। अब लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स? जनरली सामान्यतया एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन या उसके सन्निकट पाए जाने वाला जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट के बीच में कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिनेप्स। सामान्यतया एक न्यूरॉन का एक्सोन और उसके निकटतम या सन्निकट एडजेसेंट जो न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट्स के बीच में बनने वाला जो गुच्छा है उसको सिनेप्स कहते हैं। यानी ये कंट्रीब्यूट यानी भाग लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शेरिंगटन इन 1898 सम ऑथर्स के मुताबिक लिखा हुआ है 1897 द न्यूरॉन कंट्रीब्यूटिंग द एक्सोन। जो सिनेप्स को बनाने में जो न्यूरॉन एक्सोन पार्ट सिनेप्स को बनाने में प्रोवाइड करता है या भाग लेता है, जिस न्यूरॉन का एक्सोन भाग लेता है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। सिनेप्स से पहले वाला प्री का मतलब पहले, फर्स्ट, और द न्यूरॉन कंट्रीब्यूटिंग द डेंड्राइट इज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो न्यूरॉन डेंड्राइट, जिस न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग लेते हैं उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो 2 प्रकार के न्यूरॉन हो गए सिनेप्स के बनाने के लिए, प्री सिनेप्टिक जिसका एक्सोन भाग लेता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसके डेंड्राइट्स भाग लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन that is applied to the synaptic area is called presynaptic membrane। जो सिनेप्स बनाने में जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली जो सिनेप्टिक या सिनेप्स को बनाने में भाग लेती है, सिनेप्टिक एरिया के अंदर जो भाग लेती है उस झिल्ली को बोलते हैं प्रीसिनेप्टिक membrane, while that of the postsynaptic neuron is known as postsynaptic membrane। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो हो गई, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो है एक्सोन की और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की। द एरिया ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दैट इज डायरेक्टली अंडर द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है उसकी एकदम नीचे जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड या खोजी गई थी, पता लगाया था, प्रदर्शन किया था डी रॉबर्टिस इन 1961। ये भी कई पुस्तकों के अंदर और मैंने कई वीडियो वॉच किए हैं, उनके अंदर 1960 लिख रखा है, लेकिन फॉरेनऑथर की जो बुक्स हैं उनमें 1961 लिखा हुआ है, आर्टिकल्स के अंदर 1960 लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना। अब इसको यहाँ समझना आसान होगा इस डायग्राम से। जो जिस न्यूरॉन का एक्सोन भाग लेता है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। किसको? सिनेप्स को बनाने के लिए।
तो ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और दूसरा जिसका डेंड्राइट, न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग लेता है, उसको न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी सिनेप्स से पहले वाला तो प्री सिनेप्टिक हो गया, प्री का मतलब फर्स्ट, पोस्ट का मतलब लेटर बाद में। जो सिनेप्स के बाद वाला जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। तो दो न्यूरॉन भाग ले रहे हैं, इसका एक्सॉन इनके दूसरे वाले के बाद वाले के डेंड्राइट्स के बीच में। अब ये जो झिल्ली है, यहाँ तीर का निशान गहरा नहीं है ड्यू टू ग्रीन लाइन के कारण से। इसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वाली झिल्ली को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, ये प्रीस्ट सिनेप्टिक नोब की ये गुंडीदार संरचना जो है, इसकी जो झिल्ली होती है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो है एक्सॉन की, एक्सॉन के टर्मिनल बटन की, नोब की, और ये है डेंड्राइट की। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के नीचे एक सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बताई है, सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको 1961 में डेमोन्स्ट्रेट किया था डी रॉबर्टिस ने। तो ये इसके नीचे मोटी लाइनिंग जो दिखाई है नीचे, एक सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। अब ये है सिनेप्टिक नोब, गुंडीदार संरचना है, और इनके अंदर खूब सारी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और साथ में सिनेप्टिक वेसाइकल्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, तंत्रिका प्रेषी रसायन होंगे। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्टिक गैप से होता हुआ या सिनेप्स के द्वारा तंत्रिका आवेगों का एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ तंत्रिका आवेगों का संचरण करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब दोनों के बीच में एक सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक स्पेस पाया जाता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहते हैं। यही सिनेप्स है। सिनेप्स किस के बीच में बना? पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल के, दूसरे वाले डेंड्राइट के टर्मिनल के बीच में। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म अवकाश होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहते हैं। The distance between the presynaptic and postsynaptic membrane is about presynaptic and postsynaptic membrane, presynaptic and postsynaptic membrane के बीच में जो दूरी होती है, गैप जो है, वो 10 से 20 नैनोमीटर होता है। इन मोस्ट सिनेप्सेज, अधिकतर सिनेप्सेज जो होते हैं उसमें, इन सम सिनेप्सेज थिन इंटरसिनेप्टिक फिलामेंट्स सीम टू प्रोवाइड एन एंकरिंग मैकेनिज्म फॉर द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। अब नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये एक्सोन है और ये एक्सोन का ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है, टर्मिनल है। ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, इसका भी ये बटन लाइक संरचना है। दोनों के बीच में ये सिनेप्स गैप है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। लेकिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में ये क्या पाए जाते हैं, इंटर सिनेप्टिक फिलामेंट। इंटर नाम आ रहा है, इंट्रा नहीं है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन ए, और इंटर का मतलब है दो के बीच में। यानी एक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के टर्मिनल की जो झिल्लियाँ हैं, पहले वाले की तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट वाले की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, वो आपस में जुड़ी हुई होती है इंटरसिनेप्टिक फिलामेंट्स के द्वारा।
एंकरिंग मैकेनिज्म फॉर द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। ये दोनों को आपस में जोड़ने का या जकड़े रखने की प्रवृत्ति रखने वाले फिलामेंट्स या तंतुक होते हैं। कुछ तंतुक जो हैं वो सिनेप्टिक वेब और फिलामेंट्स जो हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब में भी पाए जाते हैं। इन सम वर्टिब्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिनेप्सिस ए सिनेप्टिक वेब ऑफ फिलामेंट इज फाउंड। कुछ पृष्ठवंशियों के अंदर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले जो सिनेप्सिस होते हैं उसके अंदर एक सिनेप्टिक वेब ऑफ फिलामेंट्स इज फाउंड विच प्रोजेक्ट्स इनवर्ड इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स साइटोप्लाज्म, जो किस में प्रवेश कर जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स या ये डेंड्राइट के जो नोब हैं उसके साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये आपस में क्या बताया है, सम सिनेप्सिस थिन इंटरसिनेप्टिक फिलामेंट सीम टू प्रोवाइड एन एंकरिंग मैकेनिज्म फॉर द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में एंकरिंग यानी कि एंकर करने का यानी जोड़े रखने का कार्य करती हैं। और कुछ पृष्ठवंशियों के केंद्रीय तंत्र में पाए जाने वाले सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन जो होते हैं उसमें सिनेप्टिक वेब और फिलामेंट्स पाया जाता है जो कि किस में प्रवेश कर जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल साइटोप्लाज्म में। पोस्ट सिनेप्टिक साइटोप्लाज्म में डॉट 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 संरचनाएं जो दिखाई हैं ये सिनेप्टिक वेब ऑफ फिलामेंट्स हैं। मित्रों, व्हाट इज सिनेप्टिक नर्व? व्हाट इज सिनेप्टिक नर्व? The terminal branches of the axon end in a small button or knob is known as synaptic nerve. एक्सोन के जो अंतिम सिरे के ऊपर अंतिम सिरे की जो शाखाएं होती हैं वो छोटे बटन या गुंडियों जैसी संरचना में बदल जाते हैं जिसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं। The size of the synaptic knob varies from 0.5 to 2 micron in diameter. सिनेप्टिक नोब की साइज बदलती रहती है 0.5 से 2 माइक्रोन इन डायमीटर होती है, व्यास इनका 0.5 to 2 माइक्रोन होता है। सिनेप्टिक नोब में क्या पाए जाते हैं, असंख्य सिनेप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं और वो मुख्यतया एसिटाइल कोलिन होगा। यहाँ देखिए, आप पहले डायग्राम की तरफ आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। ये एक नर्व इम्पल्स आ रही है, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सोन, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सोन जो है वो जाकर के किस में बदल रही है, ये देखिए आप, सिनेप्टिक नोब में बदल रही है। अब इस सिनेप्टिक नोब में क्या क्या उपस्थित हैं, ये देखिए, असंख्य लाल कलर वाले छोटे छोटे क्या दिखाए हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल। एक का नाम है तो सिनेप्टिक वेसाइकल, दो के तीर या दो या से अधिक के लगा देता तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स लिखता। साथ में लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाई जाती हैं। लंबवत या लंबाई के अनुरूप ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विद लॉन्गिट्यूडनल क्रिस्टी, एक ये माइटोकॉन्ड्रियन होना चाहिए, एक का नाम लिख रहे हैं तो दो लिखते तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो होते हैं इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। और मैमल्स में और मनुष्य में मुख्यतया ये एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो तंत्रिका आवेग इस एक्सोन के पास आया है
वो इस सिनेप्टिक नोब से होता हुआ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाएगा और वो डिफ्यूज हो जाएगा सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये देखिए तीर के निशान से, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजिंग अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी इस गैप से ये न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज होकर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंच जाता है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फिर आगे नई इम्पल्स जनरेट होती है। तो यहाँ लिखा हुआ रीजनरेटेड न्यू नर्व इम्पल्स, पुनः नई इम्पल्स जो है उसका यहाँ उत्पत्ति होती है। ये डेंड्राइट है और ये नर्व इम्पल्स जो जा रही है, ये देखिए अब ये एक्सोन की तरफ जाएगी, एक्सोन टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सोन। स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस प्रकार के अपने को ये प्रतीत होता है। यहाँ आ जाइए वापस सिनेप्टिक नॉब में। द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द एक्सोन एंड इन स्मॉल बटन या नॉब, दैट इज सिनेप्टिक नॉब, दिस इज सिनेप्टिक नॉब। द साइज ऑफ द सिनेप्टिक नॉब वेरीज 0.5 to 2 माइक्रोन इन डायमीटर। जो सिनेप्टिक नॉब की जो व्यास का जो व्यास होता है वो 5 से 0.5 to 2 माइक्रोन होता है। सिनेप्टिक नॉब कंटेन्स न्यूमरस यानी असंख्य सिनेप्टिक वेसाइकल्स, यानी सिनेप्टिक आशय या वेसाइकल्स पाए जाते हैं। फिल्ड विद ए केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर एक हार्मोन की भांति कार्य कर रहा है लेकिन न्यूरॉन से स्रावित होता है, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, दैट इज एसिटाइलकोलिन। दीज वेसाइकल्स हैव ए डायमीटर इन द रेंज ऑफ 20 to 65 नैनोमीटर, यानी ये वेसाइकल्स जो होते हैं इनका व्यास भी 20 से 65 यानी 65 नैनोमीटर तक हो सकता है। द वेसाइकल्स आर बाउंडेड बाई ए 4 to 5 नैनोमीटर थिक यूनिट मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली द्वारा, इकाई कला द्वारा, यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा, जो 1971 या 72 में रॉबर्टसन निकोलसन रॉबर्टसन ने इन्होंने जो यूनिट मेम्ब्रेन की जो कंसेप्ट दी थी उनकी। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फाउंड इन द सिनेप्टिक नोव्स। सिनेप्टिक नोव के अंदर ये देखिए आप लॉन्गिट्यूडनल क्रिस्टी सहित माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं और इनकी संख्या भी 4 से 9 तक पर नोव होती है। 4 to 9 माइटोकॉन्ड्रिया पर नोव प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एसेंशियल, माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक हैं टू सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, providing energy for the synthesis and release of neurotransmitter contained in the vesicles। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन आया है, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड भी होगा, सीरोटोनिन भी होगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन भी होगा, लेकिन मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग्स में एसिटाइलकोलिन प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक क्यों है? पहला काम तो है ये ऊर्जा प्रदान करती हैं। दूसरा क्या करती हैं? ऊर्जा प्रदान किसके लिए करेंगी? जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन आए हैं उसके संश्लेषण और उसका निर्मुक्त करने के लिए सिनेप्टिक वेसाइकल से इन न्यूरोट्रांसमीटर को निर्मुक्त करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एसेंशियल टू सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर contained in the vesicles। अब चलिए functions of synapse। What is the function of synapse?
ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया। पीछे वाले डायग्राम अगर समझ में आ गए तो सिनेप्स कई प्रकार के जो हैं, दो प्रकार के जो बताएं, जो पहले में न्यूरोनल के अंदर चार प्रकार बताएं, वो भी आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगी। फंक्शन ऑफ सिनेप्स, ए सिनेप्स ट्रांसमिट्स ए नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। सिनेप्स क्या करता है, ये देखिए सिनेप्स यहाँ क्या कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ तंत्रिका आवेग का संचरण कर रहा है, apparently without any change in the quality of impulse। स्पष्ट रूप से अपन ये कह सकते हैं कि तंत्रिका आवेग की कोई क्वालिटी में, कोई गुणवत्ता में बिना परिवर्तन किए ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स से होकर के सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी प्री सिनेप्टिक का एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाने के लिए ये सिनेप्सेस काम करते हैं। और कोई सिनेप्स या तंत्रिका आवेग की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है सिनेप्स। सिनेप्स की परिभाषा, टाइप ऑफ द सिनेप्स, सिनेप्टिक नॉब्स क्या हैं, और सिनेप्टिक नॉब के अंदर जो सिनेप्टिक ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन, वो होगा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर, this alternative years, this question is repeated in UG and PG both। UG के अंदर भी PG के अंदर भी ये ऐसा प्रश्न है जो जिसकी पुनरावृत्ति होती है एक वर्ष के पश्चात। फिर ये विद्यार्थियों, मित्रों जो नियमित रूप से वीडियोस को वॉच करते आए हैं, उनको बहुत सारी तहे दिल से आभार, शुभकामनाएं। और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।